কিছুদিন আগে গোলাপ বাগান এবং মানিক্য কোর্টের বিয়ে বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি কারোরই অজানা নয়। গোটা দেশই মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় এই ঘটনাটি। এ নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি গোলাপ বাগানের যিনি পুরোহিত ছিলেন, যেটা অভিযোগ উঠেছে, যার যে ছবি আমরা যেটা দেখেছি, যার গায়ে পর্যন্ত হাত দিয়েছিলেন জেলা শাসক, তিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সর্বানন্দ ঝা, আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে, জানবো তার কাছ থেকে। पंडित जी, उस दिन क्या हुआ था, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। सर जी, मैं तो उस दिन विवाह कार्यक्रम का एक मात्र हिस्सा बन के वहाँ पर प्रेजेंट था। विवाह के कार्यक्रम चल रहे थे, थोड़ा विलम्ब से ही चल रहा था, लेकिन विवाह के कार्यक्रम चल रहे थे। हम मंडप पर बैठा हुआ था और लगभग 11:18 या 16 के दरमियान में डीएम साहब प्रवेश करते हैं। जब वो डीएम साहब प्रवेश किए तो इधर उधर झांकते हुए हमारे तक आए और कहे लोगों को कि लोगों से बोल रहे थे, क्या तुम लोग यहाँ पर इतना समय क्या भीड़ लगा रखे हो, जल्दी से भागो नहीं तो जेल के अंदर कर दूंगा। हमने भी सोचा प्रशासन की बातें सही है, चल रहे हैं, अच्छी बातें हैं, हमें इसमें लेट किए हैं तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत होना चाहिए, हुआ। किंतु जब डीएम साहब हमारे पास तक आए तो उनकी निगाह में गुस्सा देखा, तो मैंने झट से उनके आंखों में आंखें डाल दिया कि साहब हैं, ये आंखों की नज़र को पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। लेकिन वो अफसर होते भी आंखों की नज़र को नहीं देख पाए और मेरे ऊपर वार कर दिए। माथे पर मारे, पैर में लातों से मारे, टीएसआर वालों ने डंडा से मारे। ये डंडा अभी तो मिट गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डंडा है। इस तरह से वो लोग अपना किए। उसके बाद फिर वो चले गए जहाँ पर भोजन चल रहा था। खाते हुए पर डंडा लगा के कुछ खाया कुछ नहीं खाया और भगा दिए। इसी दरमियान में मैं जल्दीबाजी के क्रम में ही लड़का लड़की को जयमाला करवा रहा था कि जल्दी से जल्दी समय निकल जाए। तो मैं जयमाला के कार्यक्रम की ओर जब डीएम साहब जाते हैं तो लड़के के हाथ में माला है और लड़की के हाथ में माला है, दोनों पहनाने के पोज में आ गए हैं। इस दरमियान में डीएम साहब लड़के को हाथ पकड़ के गर्दन पर हाथ दे के नीचे निकाल देते हैं। तीसरा स्टेप आ जाता है, एक महिला पूछती है कि महाराज मैं तो अब जो है सो परमिशन लेकर के आया हूँ, आप ही ने परमिशन दिया है। तो वह महिला से परमिशन लेकर के वो दो हाथों में फाड़ देते हैं। अपने ही बनाए हुए रूल को, ऑफिसर को वो निंदनीय कर देते हैं। और शादी का टाइम कितने बजे था? 11:12 से मुहूर्त शुरू हुआ था। उसमें जो है सो लगभग कार्यक्रम 11:12 शुरू हो चुका था। दरमियान थोड़ा सा था, महिलाओं की बातें थे और शादी की बातें थी, चाहे गरीब हो या अमीर। जब वो शादी होता है, गरीब की भी बेटी हो तो लाडली होती है, उसके दरमियान में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। ऐसे स्थिति में लड़के को भगाना, हाँ आप एक जिलाधिकारी हो, आप में इतनी शिक्षा की प्रचुर भावना होनी चाहिए कि बातों की छड़ी चला करके भीड़ को दूर कर देना। अब पंडित को हिदायत दे देना कि 10 मिनट के अंदर में शादी संपन्न करके सभी भागो, लेकिन श्रीमान ऐसा नहीं कर पाए। एक ऐसे उच्च अधिकारी को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि गुस्सा है तो उनके गुस्से को दिखाने का क्वालिटी नज़र नहीं आया। अगर उनको भीड़ भगाने में गुस्सा कम नहीं आया तो ये अफसर बेकार है। क्योंकि हम लोग जब है सो उनके अधीन हैं, उन लोगों के साथ अगर कहीं शादी भी हो रहा है तो उनकी मंजूरी भी है। तो मंजूरी के साथ साथ अगर शादी हो रहा है तो थोड़ा विलम्ब होना लाजमी है। और इस विलम्ब वहाँ पर लगभग कितने लोग थे जितने आपने देखा? लगभग मेरे समझ से 48 आदमी होगा। अच्छा, 48 आदमी उस समय में, लड़का लड़की बच्चे लोगों को मिला करके ऐसा होगा। अच्छा। और कुछ बैंड बाजे वाले और कुछ वहाँ के खाना खिलाने वाले गुलाब बागान के जो कर्मचारी थे वो सब थे, जो कि उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर बाराती में उसको जोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर उसको हटा देते हैं तो 48 आदमी उसमें था उस समय में, बच्चे वगैरह। जैसे हमने देखा है कि कल डीएम साहब ने जितने भी पंडित लोगों हैं उन लोगों से उनने माफी भी मांगा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? श्रीमान, एक शिक्षित, अनुभवशील, विद्वत्ता से ओतपोत भरा हुआ अफसर यदि फटीचर गलती करे तो माफ़ी मांगने से भी माफ़ी न होता। मांग दिए, फॉर्मेलिटी मांग दिए, लेकिन उनकी माफ़ी थोड़े हुआ है। वो खुद माफ़ी अपने आप से मांगेंगे तब होगा ना। वो अपने आप से माफ़ी मांगे। एक ग्रेजुएट अफसर जिस पर नाज होना चाहिए हम लोगों को, वो अफसर प्रवेश करते ही 6 गलतियां किए हैं
मैं काउंटिंग करवाता हूँ। पहला गलती, वो रात में TSR के द्वारा भीतर में प्रवेश करके पंडित को देखते हुए, विद्वान होते हुए पंडित पर हाथ छोड़ना, पहला गलती। दूसरा गलती, हिंदू समाज में खाना खाने वालों के ऊपर में, सोने वालों के ऊपर में पिटाई नहीं होना चाहिए। अगर पीटते भी हैं तो जगा देना चाहिए, लेकिन वो खाने वाले पर भी डंडा चलाए और शादी के, मैरिज के सिस्टम को भी वो तार तार किए, जो कि इतने बड़े विद्वान को ये शोभा नहीं देता है। इस तरह का करना उनको शोभा नहीं देता है। यदि वो रियली अपने नियम को जानते, पहचानते, तो बातों की छड़ी से भीड़ को कोसों दूर भगा देते। पंडित को कहते 10 मिनट के अंदर शादी करके तुम लोग भी भागो, लेकिन ऐसा वो नहीं किए। पूरे शासन को तार तार करते हुए, शासन को तार तार करते हुए क्या किए? ब्राह्मण पर लाठी उठाए। क्या आप गजेटेड अफसर होकर के इतना दिमाग में नहीं आया कि मैं हाथ क्यों उठाऊं? ऐसा क्या कारण है जो मैं हाथ उठाऊं? क्या मदिरालय का अड्डा तो नहीं था? क्या जुआ का अड्डा तो नहीं था? ये मैरिज हॉल था। ये मैरिज हॉल में अगर धी मही जैसे लोग, विद्वान से, विद्वता से भरे पड़े लोग अगर इस तरह के फौर्जरी गलती करते हैं, तो माफ़ी मांगने से भी क्या माफ़ी होगा? थोड़े माफ़ी मांगने से भी माफ़ी नहीं होगा। सबको हम भी माफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी वो माफ़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने गजेटेड अफसर गलती किए हैं, और वो गलती किए हैं जो आज तक त्रिपुरा में नहीं हुआ है। आज तक वो गलती त्रिपुरा में नहीं हो पाया जिसको वो कर दिए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ इस सिस्टम के द्वारा कि ऐसे विद्वान अफसर गलती कर दे तो उस अफसर को गो बैक होम। ऐसे लोगों को यहाँ पर जरूरी नहीं है त्रिपुरा में। वो लोग जा सकते हैं और जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि ये जीवन में ये गलती को सुधार नहीं सकते हैं। ये साहब गलती को करते ही जाएंगे, क्योंकि इनका आदत है, इनका ईगो इनके माइंड में आ जाता है। उस समय में ना ये रूल समझते हैं, ना ही अपने आप को समझते हैं, ना ये दायरा समझते हैं। दायरा यदि समझे होते तो TS को जवान लेकर के मैरिज हॉल में नहीं घुसते, या तो वहाँ पर थाना का सिपाही होता, उसको लेकर के घुसते। इतने बड़े साहब होकर के इतनी बड़ी फौर्जरी गलती किए हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं लगता। बड़ा अच्छा लगा कि ब्राह्मण समाज में DM साहब ने गलती मांगा, गलती महसूस किया। अभी भी रियली गलती उनको महसूस नहीं हुआ है। वो लोग गलती फीलिंग नहीं, वो तो स्टाइल में कर दिए हैं। उनकी गलती अभी नहीं होगा। जब तक वो यहाँ से नहीं जाते हैं बैक होम, तब तक उनकी गलती का कोई सुधार भी नहीं होगा। बहुत बहुत ধন্যবাদ পণ্ডিত জি आपको। আপনারা অনেকেই শুনতে চাইছিলেন যে আমরা জানি যে সর্বভারতীয় বিভিন্ন মাধ্যমেও যারা ব্রাহ্মণ সমাজের রয়েছেন তারা এই নিয়ে কথা বলছেন বা প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন এই মুহূর্তে পর্যন্তই। সহকর্মী ভাস্কর এবং অর্ঘ্যর সঙ্গে সুতপা গুহ, হেডলাইন্স ত্রিপুরা।